एक गांव में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा के ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उनके आत्मसम्मान, उनकी साधना और उनके त्याग के कारण वहाँ की जनता ही नहीं, वहाँ के सम्राट भी उनका सम्मान करते थे। एक बार राजा का सेनापति महात्मा के दर्शन करने आया। दर्शन करने के पश्चात महात्मा से सेनापति ने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि महाराज, क्या सच में नरक और स्वर्ग होते हैं? क्या नरक और स्वर्ग का अस्तित्व वास्तव में होता है, या वह लोगों को डराने का कल्पना मात्र एक साधन है? इस पर महात्मा पहले तो कुछ देर चुप रहे। फिर महात्मा ने उनसे पूछा कि आप ये बताओ, क्या काम करते हो? सेनापति ने कहा कि मैं इस राज्य का सेनापति हूँ। महात्मा ने कहा, शकल से तो तुम सेनापति नहीं लगते हो, तुम्हारी शकल देख के तो प्रतीत होता है कि तुम एक भिखारी हो। इस पर सेनापति गुस्से में आ गई और उनका तुरंत हाथ तलवार पे चला गया। पर महात्मा फिर भी सेनापति को और गुस्सा दिलाने के लिए बोले कि अच्छा, तुम्हारे पास तलवार भी है, पर इस तलवार पर धार तो मालूम नहीं होती, तुम्हें ये चलानी भी आती है क्या? अब सेनापति का गुस्सा और बढ़ गया था। अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब सेनापति ने जड़ से तलवार निकाली और महात्मा की तरफ बढ़े। तभी महात्मा ने बिल्कुल विनम्रता से कहा कि लो, अब नरक के द्वार खुल गए, कि लो, अब नरक के द्वार खुल गए। ये सुनते ही सेनापति वहीं रुक गया। महात्मा की ये शांत आवाज सुनकर उन्होंने अपनी तलवार म्यान में रख ली। अब उनका गुस्सा शांत हो चुका था। सेनापति के तलवार रखते ही वह शांत होते ही महात्मा बोले कि लो, अब स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। महात्मा के शब्दों में छिपा मर्म अब सेनापति को समझ में आ चुका था। वास्तव में इंसान क्रोध की अवस्था में ही नरक की द्वार की ओर रहता है। क्रोध में इंसान का विवेक व सोचने की क्षमता नहीं रहती है। वह अपना कर्तव्य और सही गलत भूल जाता है। क्रोध की अग्नि हमें अंदर ही अंदर जला देती है। क्रोध एक नाग की तरह हमें खुद को ही डसता रहता है। हम क्रोध में जितना हित दूसरों का करते हैं, उसे कई गुना ज्यादा खुद का करते हैं। जब हम अपने खुद के गुस्से पर, खुद के मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, वही हमारे लिए शांति प्रिय समय होता है। वही हमारे लिए स्वर्ग होता है, जब हम खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं। असल जिंदगी में स्वर्ग और नरक होता क्या है? असल जिंदगी में हमारा मन ही स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है। जैसे हमारे मन में विचार आते हैं, जितना हमारा मन पर कंट्रोल होता है, लाइफ उतनी ही शानदार बन जाती है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। हमेशा मुस्कुराते रहिए।